उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस के दौरान प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई है। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संभल, इटावा, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में अलर्ट है। कई शहरों में पीएसयू और आरएफ कंपनियों की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर संभल में 900 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि 900 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है और शरारती तत्वों पर प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है। सीएम का निर्देश, जुलूस रूट पर अतिरिक्त सुरक्षा हो, इसीलिए पीएससी और आरएफ की कंपनियां भी तैनात की गई हैं और 900 लोगों को नोटिस दिया गया है ताकि सावधान रहें। प्रत्येक स्थान पे हमने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है, उसके साथ हमारे पुलिस अधिकारीगण भी है और जो भी जुलूस निकलेगा, चाहे मुहर्रम का हो चाहे कावड़ यात्रा हो, सभी बॉक्स फॉर्मेट में निकलेंगे, जिसमें लेफ्ट, राइट, दाएं और बाएं, वो आगे और पीछे चारों ओर पुलिसकर्मी हमारे रहेंगे। इनकी ड्रोन से निगरानी भी हम निरंतर कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास 13,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं जिनको हमने इंटीग्रेट किया है और हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो चाहे ताजिए की हाइट हो चाहे कावड़ के डीजे की हाइट हो, दोनों उतनी ही ऊंचाई तक रखें जहां तारों को न निकालना पड़े, तारों को न काटना पड़े, किसी घर का छज्जा न टूटे, किसी पेड़ इत्यादि को भी हानि नहीं हो। और हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल ने बात की संभल के एसपी से। उन्होंने बताया कि संभल में एहतियातन 900 लोगों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा को लेकर पूरी जानकारी दी। देखिए आप भी। संभल में ताजिया के दौरान पहले से कई गुना ज्यादा पुलिस व्यवस्था की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई जी हैं। क्या है इस बार की तैयारियां, क्या पहले से ज्यादा और विशेष है? जनपद संभल में 343 ताजिया हैं, वो आज निकाले जाएंगे। सभी ताजियादारों की पहले पीस कमेटी की बैठक की गई थी। उसके बाद में प्रत्येक ताजियादार के साथ में एक पुलिस का नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है और वॉलंटियर्स भी हैं, वो उन्हीं के द्वारा ताजियादारों के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हमने हर एक वॉलंटियर को पुलिस का आईडी कार्ड भी दिया है और प्रत्येक ताजिए की हाइट है वो 12 फीट से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सभी को भेजे गए थे और नोडल ऑफिसर का काम ही यही है कि वो उन सब चीज़ों को इंश्योर करवाएगा कि 12 फीट का जो हाइट है वो इंश्योर रहेगा। जनपद में 3 कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरआरएफ ये डिप्लॉयड हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोगों के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन शासन द्वारा दिए गए हैं इन सबको फॉलो करवाया जाएगा। जब आप इस समय सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कैमरास कितने लगाए गए हैं, तो और क्या रूट मैप्स एकदम आइडेंटिफाइड है? जी, पहले जितने भी ताजियादार हैं उन सबके साथ में रूट का भ्रमण भी किए गए हैं। ड्रोन्स हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं पुलिस के भी और उनके स्वयं के लोगों के द्वारा भी, ताजियादारों द्वारा भी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। 12,000 के आसपास सीसीटीवी कैमराज हैं जो गांव से लेकर शहरों तक, उनको सबको ठीक भी करवाया गया है और उन सबके द्वारा उसको इंश्योर किया जाएगा कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर ही इन सब चीज़ों का जुलूस है वो निकाले जाए। एक संभल सेफ संभल नाम का प्रोजेक्ट भी रिसेंटली शुरू किया गया था। उसमें हमने यहाँ पे पीटीजेड कैमरे और एएनपीआर कैमरे भी लगाए गए हैं, जिन कैमराज की सहायता से हर एक व्यक्ति है वो आइडेंटिफाई भी किया जा सका और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनके की जा रही है। तो कम से कम 250 के करीबन इस तरीके के स्पेशल कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। तो एकदम पूरी इसकी सुरक्षा में ड्रोन कैमरों के साथ सीसीटीवी कैमरे और लोकल पे ग्राउंड पे फोर्स और वॉलंटियर्स के सहयोग से 343 जुलूस हैं ये संपूर्ण कराए जाएंगे। मुहर्रम पर देश भर में प्रशासन अलर्ट पर है। सभी जगह जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा है। कई जगह इसकी पुख्ता तैयारी भी की गई है। एक साथ इस वक्त आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। लखनऊ में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने जुलूस से पहले शहर में फ्लैग मार्च किया। मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस सुरक्षा में जुलूस निकाला जा रहा है। इसके अलावा संभल में पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। यहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। जयपुर में 400 ताजिए निकाले जाने हैं जिसकी पुख्ता तैयारी की गई है। एक तस्वीर बिहार के कटिहार से भी आई है जहां ताजिया के जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर का रंग दिखा। एक तस्वीर लालू प्रसाद यादव के घर से आई जहां जुलूस में शामिल लोग वहां पहुंचे हैं। तो 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देश भर में कैसे ताजिए का जुलूस निकाला जा रहा है यह आपके सामने है। राजस्थान के जयपुर में आज रात छोटे बड़े लगभग 400 ताजिए निकाले जाएंगे। इसको लेकर आज दोपहर से जयपुर शहर की 4 दीवारी के भीतर ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। क्या है तैयारी, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक चावला। जयपुर में ताजिया का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस समय रामगढ़ चौपड़ पर हूं, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से यहां पर
जगह जगह जो है जयपुर की विशेष कारीगरी में स्पेशल तरीके से तैयार किया गया ताजिया है और एक साल से लगभग साल भर से लगभग जो है इसको इंतज़ार किया जाता है। सर कितना समय लगता है बनाने में, कैसे मेहनत करते हैं आप लोग? ये 1 साल लगता है तकरीबन इनको, साल भर पहले ही बनाने लग जाते हैं मुहर्रम पर। ताजिया दब 1 महीने बाद ही चालू हो जाता है काम और पूरा 1 महीने साल भर तक ही चलता है काम। हसन हुसैन की याद में मनाए जाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है मुहर्रम। ये लोहारों के खुरे पर 3 मोहल्ले हैं, तीनों मोहल्लों के ताजिए बनते हैं यहाँ पर। एक मछली वालों का, एक सराय, एक इनका कुमरान का मोहल्ला है, एक ईरन वालों का मोहल्ला है। ये 3 मोहल्लों के ताजिए बनते हैं यहाँ। हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है, सभी शामिल आते हैं, देखने आते हैं। जी आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं और हम सारे भाई भाई का वतन रखते हैं और हमारा हिंदू समाज, हमारा मुस्लिम समाज एक है और एकता हिंदुस्तान है। बिल्कुल इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है और सभी धर्म, हिंदू धर्म के भी लोग, सभी धर्म के लोग जब ताजिया निकलते हैं तो सभी देखने के लिए आते हैं। और फिर भी किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व कोई किसी इस तरह की हरकत ना करे, इसको लेकर जयपुर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। रामगंज, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, सुभाष चौक, गलता गेट, तमाम इलाकों में लगभग 600 पुलिसकर्मी, इसके अलावा QRT, RAC का जाब्ता, कैमरों की निगरानी से पूरे जयपुर शहर में रखा जा रहा है और अच्छे से शांति का पर्व जो है ताजिया बने, इसको लेकर जयपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV, जयपुर।